Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Okay, so today we are going to complete the chapter 7th. Okay, 7th chapter हम complete करेंगे. Now this was the last page which was remaining. So can you see the top of this, the table? Okay, आप लोग कहीं ना कहीं हमेशा घूमने जाते हो. ओके, तो आप कहीं पे घूमने जाते हो तो वहाँ पे कुछ नया नया फूड ट्राई करते हो. ओके, वहाँ पे कुछ नया नया फैंसी थिंग्स आप देखते हो. तो वैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन क्या लिखा है, कोलकाता. कोलकाता में मैंने वहाँ पे सबसे फेमस आइटम क्या खाया था, दैट वाज रसगुल्ला. एंड वहाँ पे पीपल वर वेयरिंग, वहाँ का फेमस क्या है, कॉटन साड़ी. नेक्स्ट इज़ पुणे. पुणे में मैंने सबसे फेमस फूड क्या खाया है, दैट इज़ पूरन पोली. ओके, और वहाँ पे फेमस साड़ी कौन सी है, पेशवारी. ओके, यहाँ पे मैंने पेशवाई साड़ी पहनी थी, देखा है बहुत सारा. नेक्स्ट लास्ट वन इज़ आगरा. आगरा का सबसे फेमस फूड क्या है, पेठा. ओके, एंड वहाँ पे सबसे फेमस थिंग क्या होती है, ताजमहल. सो नेक्स्ट लास्ट वन इज़, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. हाउ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन द ट्रेन. ट्रेन में कैसे सप्लाई की जाती है हम डिस्कस कर लेते हैं. मोस्टली वहाँ पे ऑलवेज सोलार पैनल्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई होता है. इमेजिन दैट यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग जर्नी. व्हाट थिंग्स विल यू कैरी विथ यू टू पास योर टाइम. अगर आप कोई लॉन्ग जर्नी में जा रहे हो तो आप क्या कैरी करोगे आपके साथ. तो आप कोई गेम्स कैरी करते हो, वेफर्स कैरी करते हो, वाटर बॉटल कैरी करते हो, सो दैट अगर मेडिसिन कैरी करते हो. ओके, सो ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो आप कैरी करते हो. नॉवेल्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें कैरी करते हो. नाउ हियर इज सम पिक्चर गिवन टू यू, आपको यहाँ पे उसका नेम लिखना है. सो दिस ऑल यू आर गोइंग टू डू इन योर टेक्स्ट बुक. ये आप सिर्फ टेक्स्ट बुक में करोगे. सो फर्स्ट वन कौन है, कूली. ओके, कूली होता है ना जो आपका जो भी आपका लोड होता है वो आपका ट्रेन में वहाँ तक आपको ड्रॉप कर देता है आपका सामान को. सेकेंड वन इज़ अ ट्रेन मैन. ट्रेन मैन क्या होता है, वो आपको सिग्नल्स देता है, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल. ओके, रेड मीन्स अभी स्टॉप करना है, ग्रीन मीन्स अभी स्टार्ट करना है. नेक्स्ट वन इज़ अ कंडक्टर. ओके, ये कौन है, ट्रेन कंडक्टर होता है. ठीक है. द फोर्थ वन इज़ अ टिकट कलेक्टर, जो आपकी टिकट चेक करता है. फिफ्थ वन इज़ अ रेलवे पुलिस. वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको कौन हेल्प करता है, किसके पास आप जाते हो, रेलवे पुलिस के पास जाते हो. नेक्स्ट वन इज़ स्वीपर. ओके, वहाँ पे आप साफ़ सफाई देखते हो, बहुत साफ़ सफाई रहती है, किसकी वजह से रहती है, बिकॉज ऑफ द स्वीपर. लास्ट वन इज़ अ सेवन्थ वन इज़ अ बुकिंग क्लर्क. अगर आपको कुछ टिकट्स बुक कराना है तो आप किसके पास करवाते हो, वहाँ पे जो क्लर्क रहता है ना विंडो के पास, उनके पास करवाते हैं. सो दिस यू हैव टू डू इट. नाउ द न्यू चैप्टर, दैट इज़ दिस ऑल्सो विल कम इन योर एग्ज़ाम. ये आपके एग्ज़ाम में आएगा. रिया रीच द अंकल्स होम. रिया अपने अंकल के होम में पहुंच गई थी. ओके, सो यही आपका थर्ड नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है. सो वी आर गोइंग टू रीड इट हियर. आफ्टर लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन वी रीच्ड वापी. मम्मा बहुत सारी लॉन्ग जर्नी के बाद वो फाइनली वापी पहुंच गए. क्या टाइम हुआ था, 29 मई था उस दिन, और कितने बजे थे, इट इज़ 10:25. मामा होम इज़ नियर बाय द स्टेशन. मामा का जो होम था उनका, वो किसके था, बहुत ही स्टेशन के पास में था. सो ही केम टू पिक अप अस. वो इसलिए वहाँ पे उनको पिक करने के लिए उनके मामा आए थे. शिरिल एंड आरव ऑल्सो केम विद द मामा. मामा के साथ और कौन आया था वहाँ पे, शिरिल और आरव भी आए थे. दे आर माई मामाज चिल्ड्रन. दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी एंड हिमाकश. ही हग्ड, वी हग्ड ईच अदर. तो जब मामा वहाँ पे स्टेशन में आए तो वहाँ पे उनके साथ उनके बच्चे भी आए थे. दैट वाज जो उनके कज़न ब्रदर्स थे, सिरिल एंड आरव. और वहाँ पे उन्होंने हक किया था. ओके, हम किसी को ग्रीट करते हैं ना कभी मिलते हैं तो. वी हर्ड 2 ऑटो रिक्शाज फ्रॉम द स्टेशन टू रीच मामाज होम. उन्होंने वहाँ से 2 ऑटो किए थे ताकि वो मामा के घर पहुँच जाए. आई वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी. आई स्लेप्ट. आफ्टर सम टाइम मदर वोक मी अप. उसके बाद वहाँ पे वो बहुत स्लीपी फील कर रहे थे ना, तो वहाँ पे वो सो गए थे घर जाके. और उसके बाद वहाँ पे मम्मा आई उनकी, और मम्मा ने उनको उठा दिया. पेरेंट्स टुक बाथ एंड गॉट रेडी. उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने बाथ लिया, एंड देन दे गॉट रेडी अप. फ्रेश होके रेडी हो गए. हिमाक्ष एंड आई ऑल्सो टुक द बाथ एंड गॉट रेडी. जो रिया और हिमाक्ष थे ना, वो भी रेडी हो गए, वो भी बात लेके एकदम अच्छे से रेडी हो गए. देयर आफ्टर वी सैट टुगेदर एंड हैड अ मील. सो उसके बाद वो वहाँ पे बैठ के, और वहाँ पे जो
क्योंकि बहुत थक के आए थे ना, सो दे वांट टू हैव सम मील, कुछ फूड खाना चाहते थे, इसलिए वहाँ पे वो खाना खाए। मामा ने वहाँ पे क्या कहा, टेक रेस्ट फॉर सम टाइम देन वी विल गो फॉर दमन, उसके बाद वो दमन घूमने जाएंगे। नेक्स्ट इज वी गॉट रेडी टू गो टू दमन, उसके बाद वो दमन घूमने के लिए गए थे, रेडी होके दमन घूमने गए, 2 ऑटो रिक्शाज ले ली उन्होंने। वी ऑल्सो गोइंग टू वॉज ऑल्सो गोइंग टू कम विद अस, मामा की जो फैमिली थी और वो उनकी जो फैमिली थी रिया की, वो दोनों मिलके जाने वाले थे। सो वी रीच द स्टेशन बाय ऑटो रिक्शा, बस स्टेशन पहुँचे वो ऑटो रिक्शा से। फ्रॉम देयर बाय बस वी रीच टू जमफोर बीच ऑफ दमन, फिर वहाँ पे वो जमफोर बीच गए थे। दमन का जो, दमन में मेन कौन सा बीच होता है, आप मोस्टली सी एरियाज़ में जाते हो ना घूमने के लिए, दमन एंड दीव उसी के लिए फेमस है ना, तो वहाँ पे वो जमफोर बीच में गए थे। देयर वॉज अ क्राउड ऑन द बीच, जो बीच था वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, क्राउड था वहाँ पे। पीपल हैड कम फॉर फन एट शीशोर, वहाँ पे शीशोर में लोग फन करने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। सम पीपल वो सेलिंग अराउंड द सी इन द बोट, कुछ लोग बोट में बोटिंग करते हैं ना, सो दे वर डूइंग दैट। सम वर राइडिंग ऑन द हॉर्स एंड सम वर ऑन द कैमल, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कुछ लोग को देखा जो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और कुछ कैमल पे राइडिंग कर रहे थे। लिटिल चिल्ड्रन वो मेकिंग सैंड हाउस एट शीशोर, बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रंस थे जो शीशोर में अपना सैंड हाउस बना रहे थे, क्योंकि वहाँ पे गीली मिट्टी होती है ना, वेट, सो उससे हम लोग कुछ नया नया बना सकते हैं। आई रियली एन्जॉयड बाई सीइंग ऑल दिस, वो बहुत एन्जॉय कर रही थी ये सब देख के। हिमाक, शिरेल, आरव एंड आई ऑल्सो सैट टू मेक द सैंड हाउस, वी एन्जॉयड अ लॉट प्लेइंग इन अ सैंड, फिर वो लोग भी वहाँ पे सैंड बनाने लगे, वहाँ पे भी सैंड हाउस, वट एवर द वर्क्स वुड बी देयर, वो एन्जॉय करने लगे, खेलने लग गए। ओके, मीन वाइल द मामा बॉट टिकट्स फॉर द बोट, उसी टाइम पे मामा बहुत बोट्स की टिकट लेके आ गए ताकि वो लोग बोट राइडिंग कर सके। वी सेल्ड अक्रॉस द सी इन द बोट, फिर वो लोग वहाँ पे बोटिंग के लिए गए थे। आफ्टर फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड टू गेट इन द बोट, लेकिन रिया पहले बहुत डर रही थी। देन आई सैट टू नेक्स्ट टू माई मदर, फिर उसके बाद वो मामा के साथ बैठ गई। वी एन्जॉयड बोटिंग इन द सी, वो सब लोगों ने बोटिंग बहुत एन्जॉय किया है। आफ्टर दैट वी वेंट फॉर अ हॉर्स एंड कैमल राइडिंग, उसके बाद वो हॉर्स और कैमल राइडिंग पे गए थे। आप सबको मज़ा आता है ना ऐसे राइड्स ट्राई करने के लिए, सो दिज आर द थिंग्स वो रिया ने भी ट्राई किया था। लेटर वी हैड अवर स्नैक्स बाय एट द शोर, वहाँ पे फिर बाद में उन्होंने स्नैक्स खाया था। Now it was the evening, it seemed as if the sun was sinking in the seesaw. ओके, उसके बाद वहाँ पे इवनिंग हो गया और सनसेट होने लग गया। द स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल, स्काई कैसा दिख रहा था, बहुत कलरफुल था। वी टुक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ एट द सी शो, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ लिए थे। इट वॉज अ डार्क, बहुत डार्क हो गया था। वी केम बैक टू अवर मामाज हाउस, जैसे ही रात होने लग जाती है ना, डार्कनेस आ जाता है, वो अपने घर आ जाते हैं सब लोग। सो माई लॉन्ग जर्नी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल, सो रिया ने लास्ट में कहा कि मेरी लॉन्ग जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल थी, बहुत मज़ा आया उनको। सो नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू आंसर दैट। ओके, सो from here. Okay, so why did Riya's family take 2 auto rickshaws to go to Mama's house? मामा के हाउस जाने के लिए उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा क्यों ली? क्योंकि वो लोग दे वर मोर देन 3 पर्सन, 3 पर्सन से ज़्यादा थे ना, इसीलिए वो एक ऑटो रिक्शा में नहीं आ पाते, इसीलिए उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा ली। हैव यू एवर विजिटेड एनी शीशोर, क्या आप कोई भी शीशोर में गए हैं? येस, हम लोग कहाँ पे गए हैं, दमन, मुंबई, नवसारी, सूरत, कितने सारे शीशोर्स होते हैं ना वहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे गए हैं। एट द शीशो ऑन वॉट डिड रिया राइड, शीशोर में जाके रिया ने कहाँ कहाँ पे राइडिंग की थी? कैमल राइडिंग की, बोट राइडिंग की, हॉर्स राइडिंग की। ओके, सो हाउ मेनी आवर्स डिड रियाज ट्रेन टेक टू रीच वापी फ्रॉम गांधीधाम, गांधीधाम से वापी जाने के लिए उन्होंने कितना टाइम लिया? सो इट वॉज 13 आवर्स, बहुत टाइम लिया था, कितना टोटल 13 आवर्स एंड 10 मिनट्स टू रीच वापी फ्रॉम गांधीधाम। दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एज वेल एज इन योर टेक्स्ट बुक, आपको नोटबुक में भी लिखना है, टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल,
हमें टिकट्स बाय करनी पड़ती है ना, तो हम किस किस के लिए बाय करते हैं? वी नीड टू बाय टिकट्स इन ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, हम कहीं पे भी कोई भी व्हीकल से ट्रैवल करते हैं ना, सो दीज आर द व्हीकल्स जहाँ पे हमें टिकट बाय करना पड़ता है. समटाइम्स एट सम प्लेसेस वी नीड टू टेक द एंट्री टिकट. कहीं कहीं पे हमें एंट्री टिकट भी लेना पड़ता है. अगर आप कभी, हम लोग जब पिकनिक गए थे वहाँ पे म्यूज़ियम देखने गए थे, अम्यूज़मेंट पार्क देखने गए थे, एक्वेरियम गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने एंट्री टिकट ली थी. ओके, सो दीज आर द प्लेसेस. ना अभी आपके टेक्स्ट बुक में आप लोगों ने एक बस टिकट देखा है, ट्रेन टिकट देखा है, तो वहीं पे आपको ये सारे नेम्स फिल करने हैं. फॉर एग्जांपल ट्रेन नंबर, वहाँ पे ही आपको ट्रेन नंबर लिखा हुआ है, तो ट्रेन नंबर आप यहाँ पे लिखोगे 9037. सेम टिकट में आपकी डेट ऑफ जर्नी क्या दे के रखिए, आप वो डेट ऑफ जर्नी लिखोगे. ओके, सो इट इज़ 24/12/2018. ना द नेक्स्ट इज कोच एंड सीट नंबर. वहाँ पे आपकी टिकट में कोच और सीट नंबर दे के रखा है, सो दैट कोच नंबर यू आर गोइंग टू राइट. जैसे फर्स्ट पर्सन ने कोच A1 में लिया है, ओके, उसमें उसका सीट बर्थ क्या है? 21. सीट नंबर्स बोलते हैं ना हम लोग, सो 21, 23, 22, सो दीज वर द सीट नंबर्स. ना टोटल फेयर ऑफ द टिकट कितनी थी, कितना पैसा उन लोगों ने पे किया वहाँ पे कैश में? सो दैट इज़ 2578. डिस्टेंस कितना किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहे हैं? सो दैट इज़ it is written here 643 kilometer. So this you have to write down in your notebook as well as in your textbook. ये आप नोटबुक में भी लिखेंगे एंड टेक्स्ट बुक में भी लिखेंगे. एंड हाउ मेनी पीपल वर देयर, आपने देखा यहाँ पे 3 कोच नंबर्स दिए हुए हैं, 3 सीट नंबर दे के रखे, इट मीन्स 3 पीपल वर देयर. ओके, सो 3 आई एम गोइंग टू राइट. नाउ द टिकट इज़ फॉर हाउ मेनी मेन एंड वुमेन. तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है जहाँ पे भी इन्होंने मेल M लिखा है मतलब मेल, F मतलब फीमेल, सो हमने देखा 2 मेल है एंड 1 फीमेल है, सो वी हैव रिटन दैट. ओके, जो यहाँ पे मैंने ओके, सो इट्स राइट. ओके, दिस इज डन. नाउ नेक्स्ट पेज वी आर गोइंग टू सी दिस वन. what other information you can find from the ticket and write it. आप टिकट से और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो? सो द टिकट इज़ फ्रॉम बांद्रा टर्मिनल टू रतलाम जंक्शन. ये आप देख रहे हो वहाँ पे. ट्रेन नेम क्या दे के रखा है? अवध एक्सप्रेस देख के रखा है. बुकिंग डेट, आपने किस दिन बुक किया है ट्रेन को, वो देख के रखा है. नेक्स्ट इज़ वहाँ पे ही आपको एक कच्छ एक्सप्रेस का टाइम टेबल देख के रखा है. आप कभी भी जाते हो ना, तो एक ट्रेन का टाइम टेबल होता है, बस टाइम टेबल होता है. ओके, सो नेम ऑफ द स्टेशन, सो अभी यहाँ पे क्या है, ट्रेन का टाइम टेबल देख के रखा है. तो यहाँ पे नेम ऑफ द स्टेशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन क्या देख के रखा है, भुज, अंजर, अलीपुर, गांधीधाम. ओके, सो ये सारे ट्रेन के ये स्टेशंस नेम है. अराइवल टाइम क्या होता है कि आप कितने टाइम पे अराइव हो रहे हो, वो उस टाइम पे उस टाइम पे आपको आ जाना है, मतलब ट्रेन आएगी, अराइवल टाइम है, इस टाइम पे ट्रेन आने वाली है. डिपार्चर टाइम मतलब इस टाइम पे वो स्टेशन से चली जाएगी, उसको डिपार्चर टाइम बोलते हैं. हॉल्ट टाइम मतलब वो कितने टाइम वहाँ पे रुक रही है स्टेशन. डिस्टेंस इन किलोमीटर मतलब वो कितना ट्रैवल करने वाली है उस स्टेशन से. ओके, और डे मतलब वो 1 डे में ट्रैवल कर रही है, एक ही दिन में कर रही है, 2 दिन लग रहे हैं उसको वो ट्रैवल करने में. सो दैट ऑल इज़ गिवन हियर. ओके, सो ये हम कौन सी ट्रेन देखे रखा है हमारे टेक्स्ट बुक में? इट इज़ कच्छ एक्सप्रेस. ओके, नाउ देयर वर क्वेश्चन आंसर्स. सो आई हैव रिटन हियर राइट द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन, प्लेसेस गिवन बिलो. सो हमें कहाँ पे जाना था? गांधीधाम जाना था. सो दीज आर द आंसर्स. सो गांधीधाम जाने के लिए अराइवल टाइम क्या लेके रखा है? अगर आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो गांधीधाम जाने के लिए अराइवल टाइम इज़ 20:55. ये आपका 24 आवर्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है. ओके, सो यहाँ पे भी आपको भी 24 आवर्स फॉर्मेट में ही लिखना है. सो 20:55 लिखेंगे. अहमदाबाद में कितना दिया है? दिस इज़ 2:35 AM. सूरत का अराइवल टाइम कितना है? 7 o'clock AM. नाउ सर्कल द स्टेशंस इन द टेबल विच वर मेंशन इन द रियाज डायरी. सो दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू. ये आपके होमवर्क है. अभी तक हमने जर्नी में जो जो स्टेशंस पढ़े हैं ना, उसमें आपको सर्कल करना है. फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट एंड व्हाट टाइम. कौन से स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुई है? सो दैट इज़ भुज. ओके, भुज से स्टार्ट हुई है फर्स्ट वन. और कितने बजे स्टार्ट हुई है? सो दैट इज़
1950 डिपार्चर टाइम, जो डिपार्चर टाइम है ना उस टाइम पे स्टार्ट हो गई है. सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रैवल बाय भुज टू गांधीधाम. भुज से गांधीधाम जाने के लिए कितना डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल करना है? 58 किलोमीटर. ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच वापी. वापी कौन से दिन वहाँ पे रीच हुई है? सो दैट इज़ द सेकेंड डे. ओके, सो दिस सेंटेंस यू हैव टू राइट इट डाउन and you have to practice it because this chapter will come in your exam. Okay, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है. Fiona's got the train after that. How many hours Ria took to reach Vapi? फियोना को ट्रेन मिलने के बाद उसे कितना टाइम लगा वापी पहुंचने में? सो इट इज़ 7 hours 40 minutes. नेक्स्ट इज हाउ मेनी किलोमीटर डिड फियोना रिया ट्रैवल टुगेदर. दोनों ने मिलकर कितना टाइम ट्रैवल किया है? दैट इज़ 347 किलोमीटर. हाउ मेनी किलोमीटर डिड रिया ट्रैवल बाय ट्रेन. रिया ने ट्रैवल कितना किया है ट्रेन से? दैट इज़ 622 किलोमीटर. वुड यू लाइक टू राइट अ डायरी. क्या आपको डायरी लिखना अच्छा लगता है? सो येस, आई लव टू राइट. आपको डायरी क्यों लिखना चाहिए? बिकॉज इससे राइटिंग हैबिट डेवलप होती है. ओके सर, एंड आपके मेमोरी पावर होता है ना, वो भी इंक्रीज़ होता है. सो जस्ट राइट डाउन द डायरी. ओके, कोई ना कोई डायरी रीड करना चाहिए. You have to start writing the diary. So these are the things you have to keep in your mind. So यहाँ पे हमारा chapter complete होता है and you have to practice this in your notebook as well as in textbook. ये सब आपके एग्ज़ाम में आएगा, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स. So start practicing this one. Okay, so goodbye, take care, bye bye.